रामप्रसाद बिस्मिल एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर शाहजहांपुर में जन्मे बिस्मिल एक विपुल लेखक, कवि और क्रांतिकारी थे, जो भगत सिंह और क्रांतिकारी आंदोलन के अन्य नेताओं के लेखन से गहराई से प्रेरित थे। बिस्मिल का पालन पोषण एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में हुआ और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक स्थानीय स्कूल से प्राप्त की। वह एक बुद्धिमान और अध्ययनशील बालक था जिसने शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, लेकिन साहित्य और कविता में भी उसकी गहरी रुचि थी। एक किशोर के रूप में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना शुरू किया और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) सहित विभिन्न क्रांतिकारी समूहों से जुड़ गए। HRA की स्थापना 1924 में एक बंगाली क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा की गई थी, जो बंगाल में कई क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। HRA एक गुप्त समाज था जिसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। बिस्मिल HRA के प्रमुख सदस्यों में से एक बने और इसकी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाए। बिस्मिल एक प्रतिभाशाली लेखक और कवि थे और उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग अपने साथी क्रांतिकारियों को प्रेरित करने के लिए किया। उन्होंने कई कविताएं और गीत लिखे जो HRA और अन्य क्रांतिकारी समूहों के सदस्यों के बीच लोकप्रिय हुए। उनकी सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक सरफरोशी की तमन्ना थी, जो क्रांतिकारियों के लिए एक नारा बन गई। 1925 में बिस्मिल और HRA के कई अन्य सदस्य काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल थे, जो क्रांतिकारी आंदोलन के सबसे साहसी और दुस्साहसी कृत्यों में से एक था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया गया था, जब क्रांतिकारियों के एक समूह ने ब्रिटिश खजाने से सरकारी धन ले जा रही एक ट्रेन को रोक दिया था। लुटेरों ने ट्रेन लूट ली और पैसे गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिए। बिस्मिल और उनके साथी क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। बिस्मिल ने अदालत में अपना बचाव किया और एक शक्तिशाली भाषण दिया जिसे रंगीला रसूल भाषण के रूप में जाना जाने लगा। बिस्मिल ने अपने भाषण में ब्रिटिश सरकार और भारतीय लोगों के साथ उसके व्यवहार की आलोचना की। उन्होंने क्रांतिकारियों के अपनी स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के लिए लड़ने के अधिकार का भी बचाव किया। काकोरी ट्रेन डकैती में उनकी भूमिका के लिए बिस्मिल और उनके साथी क्रांतिकारियों को मौत की सजा सुनाई गई थी। बिस्मिल अंत तक उद्दंड रहे और उन्होंने दया की याचना करने या अपने कार्यों के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया। 19 दिसंबर 1927 को बिस्मिल को 3 अन्य क्रांतिकारियों के साथ गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। एक क्रांतिकारी और कवि के रूप में बिस्मिल की विरासत उनकी मृत्यु के बाद भी लंबे समय तक जीवित रही है। उनकी कविताएं और गीत लोगों को अपनी आज़ादी और आज़ादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हें एक बहादुर और निडर देशभक्त के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। बिस्मिल का प्रारंभिक जीवन और राजनीतिक जागृति। रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म उत्तरी भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर शाहजहांपुर में मुरलीधर और मूलमती के यहाँ हुआ था। उनके पिता नगरपालिका बोर्ड में क्लर्क थे और उनकी मां एक गृहिणी थी। बिस्मिल का परिवार रूढ़िवादी और धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। बिस्मिल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक स्थानीय स्कूल में पढ़ाई की और फिर शाहजहांपुर के आर्य समाज हाई स्कूल में पढ़ने के लिए चले गए। वह एक मेधावी छात्र थे जिन्होंने शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, लेकिन साहित्य और कविता में भी उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने अपनी पहली कविता तब लिखी थी जब वह सिर्फ 11 साल के थे और उन्होंने स्थानीय समाचार पत्रों के लिए कई और कविताएं और लेख लिखे। बिस्मिल का राजनीतिक जागरण तब शुरू हुआ जब वे स्कूल में ही थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन पीड़ित अपने साथी देशवासियों की दुर्दशा से वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उन पुस्तकों और समाचार पत्रों को पढ़ना शुरू किया जो ब्रिटिश शासन की आलोचना करते थे और वे उन अन्यायों के बारे में तेजी से जागरूक हो गए जो भारतीय लोगों पर हो रहे थे। 1916 में बिस्मिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए, जो उस समय की प्रमुख राजनीतिक पार्टी थी जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे।
हालांकि उनका जल्द ही कांग्रेस के उदारवादी दृष्टिकोण से मोहभंग हो गया और उन्हें लगा कि भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए और अधिक कट्टरपंथी कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1923 में बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) से जुड़े एक क्रांतिकारी समूह जिसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। HRA की स्थापना एक बंगाली क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी, जो बंगाल में कई क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। बिस्मिल जल्द ही HRA के प्रमुख सदस्यों में से एक बन गए और इसकी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई। वह एक प्रतिभाशाली लेखक और कवि थे और उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग अपने साथी क्रांतिकारियों को प्रेरित करने के लिए किया। उन्होंने कई कविताएं और गीत लिखे जो HRA और अन्य क्रांतिकारी समूहों के सदस्यों के बीच लोकप्रिय हुए। उनकी सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक सरफरोशी की तमन्ना थी, जो क्रांतिकारियों के लिए एक नारा बन गई। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में बिस्मिल और HRA के कई अन्य सदस्य काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल थे, जो क्रांतिकारी आंदोलन के सबसे साहसी और दुस्साहसी कृत्यों में से एक था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया गया था, जब क्रांतिकारियों के एक समूह ने ब्रिटिश खजाने से सरकारी धन ले जा रही एक ट्रेन को रोक दिया था। लुटेरों ने ट्रेन लूट ली और पैसे गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिए। बिस्मिल ने काकोरी ट्रेन डकैती की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई थी। उनका और उनके साथी क्रांतिकारियों का मानना कि डकैती न केवल उन्हें उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों को वित्तपोषित करने में मदद करेगी, बल्कि भारतीय लोगों के लिए एक वेकअप कॉल के रूप में भी काम करेगी, जो मानते थे कि वे ब्रिटिश शासन के प्रतिरोध में बहुत निष्क्रिय थे। काकोरी ट्रेन डकैती ब्रिटिश अधिकारियों के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी थी, जो लुटेरों के दुस्साहस से बच गए थे। ब्रिटिश सरकार ने डकैती के अपराधियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू की और अंततः बिस्मिल और HRA के कई अन्य सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफल रही। परीक्षण और निष्पादन। काकोरी ट्रेन डकैती में उनकी भूमिका के लिए बिस्मिल और उनके साथी क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया। बिस्मिल ने अदालत में अपना बचाव किया और एक शक्तिशाली भाषण दिया, जिसे रंगीला रसूल भाषण के रूप में जाना जाने लगा। बिस्मिल ने अपने भाषण में ब्रिटिश सरकार और भारतीयों के साथ किए गए व्यवहार की आलोचना की। उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय लोगों को आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता का अधिकार था और क्रांतिकारी आंदोलन इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका था। अपने उग्र बचाव के बावजूद बिस्मिल को फांसी की सजा सुनाई गई। उन्हें 19 दिसंबर 1927 को HRA के कई अन्य सदस्यों के साथ अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी सहित निष्पादित किया गया था। बिस्मिल की विरासत। रामप्रसाद बिस्मिल का जीवन और कार्य पूरे भारत और दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता है। उन्हें एक निडर क्रांतिकारी के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उनकी कविता और लेखन उन लोगों के बीच लोकप्रिय है जो एक स्वतंत्र भारत के उनके सपने को साझा करते हैं। बिस्मिल की विरासत उनके गृह राज्य उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से मजबूत है, जहां उन्हें नायक और शहीद के रूप में मनाया जाता है। शाहजहांपुर शहर, जहां बिस्मिल का जन्म हुआ था, में उनके जीवन और कार्यों को समर्पित एक संग्रहालय है और शहर में कई सड़कों और संस्थानों का नाम उनके नाम पर रखा गया है। बिस्मिल की विरासत उन क्रांतिकारी आंदोलनों में भी जीवित है जो भारत और दुनिया भर में चल रहे हैं। स्वतंत्रता, न्याय और समानता का उनका संदेश उन लोगों को प्रेरित करता है जो अपने अधिकारों और एक बेहतर दुनिया के लिए लड़ रहे हैं। निष्कर्ष, रामप्रसाद बिस्मिल एक उल्लेखनीय व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह एक प्रतिभाशाली लेखक, कवि और क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपना जीवन भारतीय स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। वह एक निडर सेनानी थे जो ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत का सामना करने से नहीं डरते थे और उन्होंने कई अन्य लोगों को क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया।
बिस्मिल की विरासत दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती है और उनका स्वतंत्रता, न्याय और समानता का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। उनका जीवन और कार्य हमें दुनिया में बदलाव लाने के लिए आम लोगों की शक्ति की याद दिलाते हैं और उनका बलिदान सही के लिए लड़ने के महत्व की याद दिलाता है, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े।